बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबूदू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरेबिया पहुँच गया हूँ। कोरोना की वजह से मैं पिछले 7 माह से पाकिस्तान में रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया पहुँचने तक क्या क्या प्रोसीजर का मुझे सामना करना पड़ा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। कोरोना टेस्ट से लेकर पहले टिकट, उसके बाद कोरोना टेस्ट, उसके बाद दुबई में स्टे, फिर सऊदी अरेबिया जद्दा में जो फॉर्म हमने फिल किए, कौन सा ऐप इंस्टॉल किए, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ वाले बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहले टिकट पाकिस्तान में बहुत महंगे, आप सबको पता है कि 1,60,000 से ऊपर तक की मैंने टिकट ली है एजेंट से ब्लैक में, क्योंकि मैं वन साइड टिकट लेके आया था और कोरोना की वजह से उधर ही रह गया। और अब आपको पता है कि टिकट्स मिल ही नहीं रही, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो इकामे हैं वो 30 को किसी का इकामा ख़त्म हो रहा है, साथ में वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है। PIA ने ये रिक्वेस्ट की थी वज़ारत दाखिला को कि आप सऊदी हुकूमत से रब्ता करके या तो इकामा और उसका वीज़ा जो है लोगों का वो एक्सटेंड करवा दें, या आप फ़्लाइट्स की एक्सटेंशन करवा दें। रश की वजह से हम 30 तारीख तक सब लोगों को सऊदी अरेबिया नहीं पहुंचा सकते, तो इस वजह से टिकट्स बहुत महंगे हो गए। तो अभी आज 28 है, अभी 2 दिन बाकी हैं। उसके बाद कोरोना टेस्ट जब मैंने टिकट ले ली तो मुझे एजेंट ने बोला कि आपने टिकट से 24 से 30 घंटे पहले टेस्ट करवाना है। मैंने जो टेस्ट जोन लैब लाहौर में है उनके हेल्पलाइन नंबर जो आपको शो हो रहा है थंबनेल पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने 40 से 48 घंटे के अंदर पहले आपने टेस्ट करवाना है। अब मैंने फिर अपने एजेंट को फ़ोन किया तो उसने कहा नहीं क्योंकि मेरा दुबई में स्टे था तो इसलिए मैं चाहता था कि जितना ज़्यादा टाइम मुझे मिल जाए वो मैं हासिल कर सकूँ। तो मैं दोबारा वो लैब में हम पहुंच गया तकरीबन 8 बजे। उसके बाद हमने अपना सैंपल दिया। लैब में जो तरीक़ाकार ये है कि जब आप अपने पास एक शनाख्ती कार्ड की कापी, पासपोर्ट की कापी, टिकट की कापी लेके जाएंगे, वहाँ आपका एक फ़ॉर्म फिल होगा। फ़ॉर्म फिल करने के बाद वो आपका जो फ़ॉर्म है फिल होने के बाद वो जाएगा, काउंटर बना है वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वो फ़ीस जमा करेंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद वो आपको एक रसीद देंगे जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आपने इस रसीद को अपने पास रखना है और उसके बाद रसीद लेने के बाद आपने सैंपल देना है। सैंपल लेके आपको वो बताएंगे कि जो रसीद है उसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है वो 24 से 48 घंटे में आएगी, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट थी वो तकरीबन 6 से 10 घंटे के अंदर आ गई और मैंने ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लिया। आप जाके भी हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डाउनलोड करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी सुबह 12:20 पे और दुबई के लिए। जब हम दुबई पहुँचे तो एयरपोर्ट पे पहुँचने पर उन्होंने हमसे क्या क्या चीज़ें मांगी। उन्होंने कोरोना टेस्ट, उसके बाद हमारे टिकट की कापी, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह चेक करने के बाद बोर्डिंग होगी और एक हमें फ़ॉर्म दिया सऊदी अरेबिया के लिए वज़ारत दाखिला का। उसके ऊपर ये फ़ॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर इकामा नंबर, नाम, उसके बाद फ़्लाइट नंबर, उसके बाद आप किधर से किस कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं वो, और आपने साइन करने, नाम लिखना है और ये फ़ॉर्म दिया। उसके बाद हम दुबई पहुँचे। दुबई से मेरा कुछ स्टे था। जब दुबई से जद्दा के लिए हम निकले तो फ़्लाइट हमारी 12 बजे रात को 11:30 बजे तक तकरीबन पहुंच गई थी जद्दा एयरपोर्ट पे। सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी। तो सऊदी एयरलाइन वालों ने हमें जो बहुत एहतियात के साथ उन्होंने हमें सैनिटाइज़र दिया, मास्क दिए, ये सारी चीज़ें, यानी कि इधर बड़ी सख्ती थी सऊदी अरेबिया में। उसके बाद जब हम उतरे तो उन्होंने हमें 2-2 फ़ॉर्म फ़्लाइट के अंदर ही, जहाज़ के अंदर ही 2 फ़ॉर्म दे दिए। उसके ऊपर ये फ़ॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं। ये फ़ॉर्म, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था सही तस्वीर नहीं आ रही, ये 2 फ़ॉर्म थे। एक वो पहले वाला था वज़ारत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, तो दूसरा जो है इस पे आपने सारा नाम, अपना नाम एक हरूफ, बड़े हरूफ में लिखना है। आपने अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें लिखनी है, फिल करना है। उसके बाद आपने जो ममनू कंट्री है जिनमें अभी सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस है उनमें से एक पे टिक करना है और उसके बाद उस पर टिक करना है कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं। और ये फार्म वजारत हेल्थ के लोग इधर बैठे हुए हैं, वो आपसे जमा करेंगे और आपकी टेस्ट रिपोर्ट चेक करेंगे कोरोना की जो आप पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं। याद रखें आपने 2 कापियाँ करवा लेनी है, 2 कापियाँ अपने पास रखनी है, वो बार बार टेस्ट की, कोरोना टेस्ट की चेक होंगी। जब हम इधर पहुँचे तो उन्होंने वो फॉर्म जमा कर लिया, कोरोना टेस्ट लिया, उसके ऊपर स्टाम्प लगा दी कि ये वैलिड है। अगर वो वैलिड ना हुआ, आपका टाइम यानी कि जो 48 घंटे की उसकी डेट है, टाइम है, वो अगर एक्सपायर होगा ना तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन वो चेक करेंगे तो वैलिड हुआ तो उसके बाद आप वो बाहर इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के बाद आप बाहर जाएंगे। तो फ्रेंड ये सारा तरीका था कि आपने किस तरह कोरोना टेस्ट करवाना है और उसके बाद सऊदी अरेबिया में जो फॉर्म फिल करने हैं और उसके बाद आपने ऐप इंस्टॉल करना है तवक्कलना। उसको आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे नीचे साइन अप पे क्लिक करना है, अपना कामा नंबर, मोबाइल नंबर देना है तो फ़ौरन जो ऐप है वो आपका सारा डाटा फैच कर लेगा। डैशबोर्ड वहाँ पे सवालनामा आएगा छोटा सा, आपने यस नो का जो आपके पिछली मालूमात है उसको आपने चेक करके कि आप पिछले दिनों को बुखार हुआ हो, कोई आपको खांसी हो या आपके सर में दर्द हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको ऐप जो है, आपकी लोकेशन उस ऐप में आ जाएगी और वो आपसे रब्ता करेंगे। 3 दिन तक आपने आइसोलेशन में रहना है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। अल्लाह आप सब हामी नासर अल्लाह निगहबान।